नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे जो छात्र रहते हैं, जो युवा जो बहुत सारी तैयारी करते हैं, इसमें क्या होता है, उन लोगों को ये भी पता नहीं रहता कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, क्या पेपर में पूछा जाता है, क्या पेपर में नहीं पूछा जा सकता है। क्योंकि हमारे पास समय जो होता है वही भी बहुत कम होता है और हमारी जो दिमाग की कैपेसिटी स्टोरेज करने की रहती है उसमें भी हम बिल्कुल जो चीज़ें रखनी चाहिए उन्हीं को रख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका जो एम होता है, जो भी आप जो बनना चाहते हैं, जिस भी नौकरी का, चाहे वो व्यापम हो या फिर आपकी पीएससी यूपीएससी हो या फिर रेलवे क्षेत्र हो, एसएससी हो, इन विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं इनको कैसे हम तैयार करेंगे। एक सही रास्ता क्या होता है पढ़ने का, स्टूडेंट अपनी लाइफ में कैसे फेल होता है और कैसे वह सफल होता है, उसका सूत्र मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हमारा गोल, जिसको हम कहते हैं कि वह होती है हमारी मंजिल। अगर हम इसको निर्धारित कर लेते हैं, अब है आप छोटा देखो बड़ा देखो, छोटा या बड़ा देखने में कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए हमें हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए। और जो सपना जो है वही आपका होता है क्या, मंजिल। जब आपको ये पता चल जाता है कि हमें है बनना है, इस नौकरी की तैयारी करना है, उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस क्या है। जब हमें सिलेबस का पता चल जाता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, वो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की दूसरे नंबर की बात आती है, पहला हमारा ये हुआ, दूसरा हमारा सिलेबस। तीसरी बात, सिलेबस जब हमको पता चल जाता है तो अब तीसरा जो चरण आता है कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए, इसको पढ़ा कैसे जाए, कैसे याद रखें, कैसे आगे हमें महत्वपूर्ण होगा। तो उसके लिए देखिए कि सिलेबस अब अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं का अलग अलग सिलेबस होता है, हमें लिखना चाहिए। एसआई का एक अपना सिलेबस अलग है, कांस्टेबल का अपना है, रेलवे का अपना है, पीएससी यूपीएससी का एक अपना सिलेबस होता है। तो देखिए, सिलेबस जो खत्म है उसको खत्म करने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए। कि पहली बात तो देखिए, आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे अच्छी अच्छी कोचिंगों पर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो क्या केवल हार्ड वर्क से ही काम चल जाता है? बिल्कुल नहीं चलता। आगे हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हार्ड वर्क तो करना है, ऐसा ना हो कि आज 8 घंटे पढ़ लिया और 3 घंटे बीच में गैप दिया, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि आप 4-4 घंटे करके 2 दिन पढ़ लो। इसी के साथ क्या जरूरी है, इसी के साथ कंटिन्यूटी जरूरी है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है, निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है। अगर 8 घंटा आपने आज पढ़ा तो कल भी 8 घंटे पढ़िए, परसों भी 8, और निरंतर समय आप बढ़ाते चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। क्या हम ऐसा है कि 8-8 घंटे डेली पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है? हो सकता है हम किसी को देखकर पढ़ रहे हो सके हम पेरेंट्स के बोझ से के जरिए पढ़ रहे हो और हमें उसमें कुछ भी रुचि ना हो। तो क्या 8 घंटे का पढ़ा हमको याद भी ना हो तो क्या उसका कोई मतलब है? मैं समझता हूँ नहीं। इसलिए जो पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, रुचि पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो रुचि के साथ कार्य किया जाता है वही आपको बहुत ही यादगार रहता है, बहुत ही सार्थक रहता है, इसलिए उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए, 3 चीज़ें हमारे पास में आती हैं, लेकिन अगर हम ये 3 चीज़ें कर रहे हैं लेकिन हमें ये भी पता नहीं किस रास्ते में करना चाहिए, उसका रास्ता क्या है, इसलिए इन द राइट वे हमें सही रास्ता पता होना चाहिए। सही रास्ता पता होना चाहिए, जब ही हम इन चारों चीज़ों को कर सकते हैं। और हार्ड वर्क प्लस कंटिन्यूटी विद इंटरेस्ट इन द राइट वे, और अगर इस टाइप से आप करते हैं तो आपको चौथा जो स्तर मिलेगा, 5वां, वो मिलेगा सक्सेस। तो इस तरीके से हम उस सिलेबस को देखते हैं। चलिए, ये होती है हमारी तीसरी बात। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमारा जो चौथा चरण आता है
कि हमें सारा सिलेबस कंप्लीट एक बार कर लिया, उसके बाद उसका रिवीजन करना है। और सबसे मुख्य बात ये होती है जो सभी छात्रों के दिमाग में आती है कि सर क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम में क्या आता है, क्या छोड़ना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए, एक कहाँ से पता लगेगा कि जैसे ही आप ये बात करेंगे कि कौन सा पेपर आप दे रहे हो, इससे पहले के 3 साल या 4 साल के पहले के जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको लगाइए। जब आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसकी तुरंत बाद ही उसका टेस्ट लगाइए। उससे क्या होगा, आपको पहली बात तो ये पता लगेगा कि आपने जो पढ़ाई की है क्या वो है, हम जो पढ़ा है वही पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। दूसरी बात, आपकी स्पीड आपको पता चलेगी कि हम निर्धारित समय में उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारा टाइम और हमारी एक्यूरेसी का पता चलता है। चलिए देखें कि जब आप 5वां स्तंभ है कि जो आप टेस्ट लगाएंगे, इससे पता लगेगा हमें कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये 2 फैक्ट बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर हमको ये पता चल जाए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो हमारा आधा सिलेक्शन नहीं हो जाता। देखिए, तो भाई मैं कहता हूँ कि क्या पढ़ना है, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे, टॉपिक खत्म होने के बाद उसको करके आप मल्टीपल चॉइस लगाओगे, जब आपको पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है और एग्जाम जो हो रहा है उसमें कुछ क्या है। क्योंकि जो आपका पेपर बनाता है, जो आपका एग्जाम बनाता है, वो भी आपके मार्केट में घूमता है, वो भी देखता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। रिसेंट सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वह वो नहीं देगा, उसको भी क्रीम चाहिए, तो वो भी उस चीज़ को देखा जो एवरेज से ऊपर हटकर जो बच्चा पढ़ता है, वह भी वो चीज़ देता है। तो देखिए, जब यह हमें पता चल जाता है, जब ही हम आगे कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आज की बहुत सारी जो बातें थी नॉर्मल, जो मैंने आपको बताई, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सभी के लिए धन्यवाद।